ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि को महाराज परीक्षित ने किस प्रकार से जब वो अपने राज्य के अंदर में भ्रमण कर रहे थे तो एक नीच व्यक्ति को देखा जो गाय और बैल जो धर्म के प्रतीक हैं उनके पांवों को चोट पहुंचा रहे थे। वो जो व्यक्ति था वो अधम था लेकिन राजा के भेष में था। ये देख करके महाराज परीक्षित तुरंत अपने घोड़े से उतरे और उन्होंने निर्णय किया कि कली को सजा, ये जो कली पुरुष है इसको मुझे सजा जरूर देनी चाहिए। तो जब शौनक आदि ऋषियों ने ये सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि कली पुरुष को मृत्यु दंड देने की जगह में महाराज परीक्षित ने केवल उनको सजा मात्र क्यों दी। और वो सूत गोस्वामी से कहते हैं कि अगर ये विषय जो हम आपसे पूछ रहे हैं अगर ये भगवान कृष्ण से संबंधित है तो कृपा करके इसके बारे में बताओ, अन्यथा हम अपना समय व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहते हैं। हम केवल वही विषय को सुनना चाहते हैं जिसका संबंध भगवान कृष्ण से हो। तो इस बारे में हमने चर्चा की थी, उसके बारे में हम श्रवण कर रहे थे। आगे ये शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस भौतिक संसार के अंदर में मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि काल चक्र जो होता है जब हम लोग जन्म लेते हैं तो एक दिन मृत्यु निश्चित है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है उसका एक उपाय है, बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है कि अगर हम जो यमराज है, जो मृत्यु का देवता है, जो मृत्यु के ऊपर नियंत्रण रखता है, अगर हम उसे आमंत्रित कर लें भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान के गुणगान, भगवान के नाम, भगवान की गाथाएं, उनको सुनने के लिए अगर हम उन्हें आमंत्रित कर लें, क्योंकि यमराज भी भगवान के महान भक्त हैं और उन्हें अत्यंत रुचि है जहां पर भी भगवान की कथाएं होती हैं, भगवान के गुणगान होते हैं, यमराज भी वहां पर उपस्थित हो करके भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। तो कहते हैं कि अगर यमराज को आमंत्रित कर लिया जाए जो मृत्यु को नियंत्रण करने वाले हैं, तो वही एकमात्र उपाय है कि भगवान के जो संदेश हैं, भगवान की जो कथाएं हैं, जो अमृत स्वरूप हैं, अमृत का मतलब होता है नामृत, जिनको सुनने से हमें अमरता की प्राप्ति होती है,
हमें सनातन जीवन की प्राप्ति होती है, मतलब मृत्यु के ऊपर विजय की प्राप्ति हो जाती है, तभी ये एकमात्र संभव है। तो वहां पर नैमिषारण्य में क्या था, जब सूत गोस्वामी और ये शौनक आदि ऋषि बड़ा हजारों सालों का जो ये यज्ञ कर रहे थे भागवत कथा के रूप में, वहां पर उन्होंने यमराज को भी आमंत्रित किया था। और वो कह रहे हैं कि जब तक यमराज यहाँ पर है और भगवान की कथाओं में मग्न है, तब तक इस सभा के अंदर में किसी भी व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं है। तो यही एकमात्र, अगर हम चाहते हैं इस भौतिक संसार में अमर बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मृत्यु के ऊपर हम विजय की प्राप्ति कर लें, तो एकमात्र वो संभव है कि अगर हम भगवान की अमृत कथाओं का पान करें। जब हम अमृत का पान करेंगे तो मृत्यु नहीं आएगी। तो वो कौन सा अमृत है? वो है भगवान की, कृष्णा की कथा अमृत, भागवत की कथा अमृत। अगर हम उसका पान करते हैं तो निश्चित रूप से हम मृत्यु के ऊपर विजय की प्राप्ति कर सकेंगे। आगे शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि लेकिन जो अल्प ज्ञानी लोग हैं इस भौतिक संसार के अंदर में, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो भगवान की कथाओं में उनकी कोई रुचि नहीं है। वो क्या करते हैं, उनका रात का समय जो है व्यर्थ में जाता है केवल निद्रा के द्वारा। जब हम सो जाते हैं अज्ञानता के अंदर में, तो हमारा समय केवल व्यर्थ जाता है। और जब दिन निकलता है, जब सूरज उदित होता है, तब वो अपना समय एक जानवर की भांति अत्यधिक परिश्रम करते हैं भौतिक इंद्रियों की तृप्ति मात्र करने के लिए, जो इंद्र तृप्ति जानवरों के लिए भी उपलब्ध है। तो रात का समय भी वो बर्बाद करते हैं, व्यर्थ में गवाते हैं, और दिन का समय भी वो व्यर्थ में गवा देते हैं। तो बड़ा ही सुंदर इस प्रकार से वो भगवान की कथाओं के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो सूत गोस्वामी ये सब सुनते हैं और बड़े ही आनंद के साथ में अब वो महाराज परीक्षित की कथा, जो भगवान से जुड़ी हुई है, जो भगवान से संबंधित है, अब उसके बारे में वो वर्णन प्रारंभ करते हैं। तो कहते हैं कि महाराज परीक्षित जब वो भ्रमण इस प्रकार से कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनके राज्य के अंदर में कलियुग के लक्षण प्रदर्शित हो रहे। उन्होंने अपने राज्य के अंदर में ये अनुभव किया कि कुछ लोग कलियुग के लक्षणों से प्रभावित हैं। कलयुग के सबसे बड़े लक्षण तो हम जानते हैं। इस युग को कहा जाता है द एज ऑफ क्वेरल एंड हिपोक्रेसी, मतलब कलह का युग और अनेकों प्रकार से आडंबर का युग। हिपोक्रेसी का मतलब होता है आडंबरवाद, मतलब अंदर कुछ हो रहा है, बाहरी रूप से हम केवल दिखावा मात्र करते हैं। तो इनके लक्षण जो हैं महाराज परीक्षित को अपने राज्य के अंदर में दिखाई देने लगे। वो तो क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय जो है एक प्रकार से प्रतीक्षा में रहता है कि कब उन्हें लड़ने का मौका मिले धर्म के लिए। तो जब उन्होंने देखा कि अधर्म फैल रहा है, तो धर्म की रक्षा करने के लिए वे अत्यंत आतुर हो गए। जिस प्रकार से हमने देखा है ना, जो खिलाड़ी होता है वो खेल की प्रतीक्षा में रहता है, इसी प्रकार से क्षत्रिय जो है
वो हमेशा इस प्रतीक्षा में रहता है कि कब वो युद्ध करे धर्म की रक्षा करने के लिए। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इससे हमें समझना चाहिए, हमारे जीवन के अंदर में हमें कुछ पाठ सीखने चाहिए। महाराज परीक्षित चुपचाप नहीं बैठ गए, अरे भाई कलयुग के लक्षण आ गए हैं, छोड़ो क्या करना है, आने दो लक्षणों को। अब कलयुग के लक्षण तो आने ही वाले हैं, कलयुग तो आएगा, अब युद्ध करने का क्या फायदा, जो डेस्टिनी है वो तो आने वाली है। ऐसा सोच करके महाराज परीक्षित जो है आराम से नहीं बैठ गए, तुरंत जो है वो इन लक्षणों से, इस अधर्म से युद्ध करना चाहते थे। तो हमें भी यही सीख लेनी चाहिए, हमें भी समझना चाहिए कि भाई कलयुग तो आ गया है, कलयुग में अनेकों प्रकार के बुरे लक्षण जरूर हैं, कलयुग दोषों से भरपूर है। हर जगह हम देख सकते हैं धोखाधड़ी होती है, चीटिंग होती है, अनेकों प्रकार के जो भी हम कलयुग में लक्षण देख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोचे कि भाई हम क्या करें, कलयुग तो आने वाला है, कलयुग के लक्षण हैं तो ये तो रहेंगे। जिस प्रकार महाराज परीक्षित युद्ध के लिए तैयार थे, इसी प्रकार से हमें भी करना चाहिए। कहा जाता है अगर बारिश आ रही है, घनघोर वर्षा हो रही है, तो जो लेजी व्यक्ति है, जो एक प्रकार से आलसी व्यक्ति है, वो बोलेगा कि भाई बारिश आ रही है, वर्षा आ रही है, मैं तो काम को नहीं जाऊंगा। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो क्या करेगा, वो रेनकोट पहनेगा, छतरी लेगा और अपने ऑफिस को काम के लिए जाएगा। तो हमें भी यही करना है। कलयुग के लक्षण जरूर हैं, लेकिन हमें भी छतरी ले करके, मतलब अपनी प्रोटेक्शन करके, अपनी सुरक्षा करके अपने कर्तव्यों का पालन करना है। तो ये छतरी क्या है? कृष्ण भावनामृत की, उसकी सुरक्षा के द्वारा हम कलयुग के लक्षणों से बच सकते हैं। तो क्या लक्षण है कलयुग के? ये कलह के मूल कारण क्या है, इसकी जड़ क्या है? जैसे कलयुग को बताया जाता है एज ऑफ क्वेरल, ये झगड़े का युद्ध है, ये युग है। तो इसका कारण क्या है? वेदों के अनुसार बताया जाता है इसके 4 मुख्य कारण हैं, जिसके कारण कलयुग के अनेकों प्रकार के लक्षण हमारे जीवन के अंदर में प्रवेश करेंगे और हमारे सारे जनजीवन को प्रभावित करेंगे। वो 4 चीजें क्या है? मांसाहार, मनुष्य जीवन जो है सात्विक जीवन के लिए बना है। पशु जो है उसे क्या आहार करना है उसे ज्ञान नहीं है। भगवत गीता में बताया है 3 प्रकार के आहार होते हैं। जिस आहार के द्वारा मन शांत रहता है, मन प्रसन्न रहता है, जिस आहार के द्वारा लोभ, क्रोध, मद, मात्सर्य, इन सब चीजों को हम परे कर सकते हैं, जिस आहार के द्वारा हमारी आयु लंबी होती है, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, उस प्रकार का आहार सात्विक आहार कहा जाता है। जिस आहार के द्वारा हमारे मन के अंदर में क्रोध, वासनाएं, काम वासना, ये सब जागृत होती हैं, उसे रजोगुण का आहार बताया जाता है। और जिस आहार के द्वारा हम पाप कर्म में नियुक्त हो जाते हैं, अनेकों प्रकार के घोर पाप कर्म करते हैं, आलसमयी जीवन हम जो है बिताते हैं इस भौतिक संसार के अंदर में, कोई जिम्मेदारी नहीं, उस प्रकार का आहार जो है तामसिक आहार कहलाता है। तो मनुष्य जीवन में सात्विक आहार हमें करना चाहिए। तो जो व्यक्ति वो कहते हैं कलयुग के अंदर में मांसाहार करते हैं, वो कलयुग के इन दोषों से प्रभावित जरूर होंगे, कलयुग के लक्षणों से प्रभावित होंगे। तो ये पहला।
दूसरा है जो व्यक्ति अनेकों प्रकार के नशे करते हैं। भौतिक संसार में हम आए हैं, भौतिक संसार में पहले ही भ्रम में हैं। हम आत्मा है, हम अमर हैं, लेकिन हम सोच रहे नहीं मेरा एक जन्म है, एक दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। पहले ही भ्रम में हैं और फिर दारू पी करके नशे करके और ज्यादा नशे में हो जाएं, ये हम देख सकते हैं। तो जब हम नशा करते हैं तो भी कलयुग के लक्षण आएंगे, उससे हम प्रभावित होंगे। तीसरा क्या है? पराई स्त्री से, अवैध स्त्री से संबंध बनाना। ये भी जो है कलयुग के इस प्रकार के लक्षण होते हैं। जो व्यक्ति इनमें लगता है वो भी कलयुग के लक्षणों से प्रभावित होता है। और जैसे कृष्णा भावनामृत में हम ये 4 प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं करते हैं। नो इलिसिट सेक्स, पराई स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं। नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। और जुआ खेलना, जब हम जुए में लग जाते हैं, इस प्रकार के घिनौने कार्य में लग जाते हैं, तब भी कलयुग के प्रभाव से हम बच नहीं पाएंगे। तो इसलिए कृष्णा भावनामृत में अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिए तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ये जो 4 पाप के खंबे हैं, हम इनसे अपना बचाव करें। तो और आगे परीक्षित महाराज के बारे में उन्होंने कलयुग का जो है किस प्रकार से सामना किया, इसके बारे में हम चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259772660।